अस्सलामु अलैकुम, मैं ख्वाजा जमील हूँ। आप यूट्यूब चैनल सियासत व सहाफत देख और सुन रहे। अली अमीन गंदापुर ने वजीर आला की हैसियत से वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात की है। इस मुलाकात को बाज अनासिर की तरफ से तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। इस हवाले से कहा जा रहा है, तहरीक इंसाफ ने अपनी सियासी जिहत में कदरे तब्दीली की है। पीटीआई ने सूबे और मरकज की सियासत को एक दूसरे से अलहदा करने का फैसला किया है। अली अमीन और वजीर आजम की मुलाकात इसी पॉलिसी की तरफ इशारा है। पीटीआई अपने सूबे पख्तूनख्वा में अमन व अमान बरकरार रखेगी, जबकि मरकज और दीगर सूबों जहां उनकी हुकूमत नहीं, जैसे पंजाब सिंध वगैरह, वहां धांधली, चेयरमैन और अपने कारकुनों जिनमें औरतें भी शामिल हैं, उनकी रिहाई का मुतालबा करती रहेगी। इससे कबल यही कहा जा रहा था, पख्तूनख्वा और वफाकी हुकूमत के माबैन बाहमी झगड़ा जारी रहेगा। सूबा मरकज को टफ टाइम देता रहेगा, क्योंकि सूबे के पास मरकज को तंग करने के लिए बेशुमार इश्यूज हैं, जिनको लेकर बाहमी लड़ाई की तवक्को की जा रही थी। धांधली के खिलाफ अपने हफ्त रोजा एहतजाज में तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए, कारकुनों को गिरफ्तार किया गया, उन पर तशद्दुद किया गया। इसके बरक्स इस्लामाबाद और दीगर 3 सूबों में पीटीआई को एहतजाज का हक दिया गया। उनकी पकड़ धकड़ नहीं हुई और न तशद्दुद हुआ। कारकुनान एहतजाज करते रहे। वक्त खत्म होने के बाद पुरअमन तौर पर मुंतशिर होकर अपने घरों को चले गए। इसके साथ एक सवाल यह भी किया जा रहा है, क्या अली अमीन ने वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात इमरान खान की रजामंद से की है या उनकी इजाजत के बगैर ही मुलाकात के लिए चले गए? इस हवाले से तहरीक इंसाफ की लीडरशिप मीडिया में मुतमईन करने की कोशिश कर रही है। रहनुमाओं का कहना है, ऐसा नहीं हो सकता। अली अमीन इतना बड़ा कदम चेयरमैन की इजाजत और रजामंदी के बगैर उठाएं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पीटीआई लीडरशिप ने हुकूमत के साथ मुफाहमत के लिए कुछ शराज रखी हैं। इससे कबल पीटीआई की जानिब से ना मुफाहमत की बात की गई और न कभी शराइत रखी गई थी। उनका बयानिया सीधा सीधा करप्शन था और है, और करप्शन की जिम्मेदारी पीटीआई की तरफ से नून लीग और पीपी के रहनुमाओं पर डाली जाती है। 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद तहरीक इंसाफ ने जिस तरह अपने 2 साबिका मुखालिफिन के साथ मुफाहमत के पेश नजर अपने रवैये में तब्दीली की, बाहमी मुलाकातों का एहतमाम किया, एक दूसरे के साथ चलने का अज़्म जाहिर किया, पिछली बातों को नजरअंदाज करके आगे बढ़ने का इरादा किया, धांधली और दीगर नकात पर इत्तेफाक करते हुए हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज करने के मंसूबाजात को सामने रखकर बात करने के अज़्म को जाहिर किया। तहरीक इंसाफ की नई सियासत ने न सिर्फ पुराने मुखालिफिन के साथ बातचीत के दरवाजे खोलने का इशारा दिया, बल्कि मौजूदा हुकूमत के साथ भी कुछ शराइत के साथ बात और गुफ्तगू करने का इरादा जाहिर किया है। बैरिस्टर अली जफर ने हुकूमत के साथ बातचीत और ताउन फराहम करने के लिए कुछ शराइत रखी हैं। उनका कहना है, हुकूमत हमारी उन शराइत पर अमल करे, हम उनके साथ किसी कदर ताउन करने के लिए तैयार होंगे। उन्होंने कहा, हमारी तरफ से जो शराइत पेश की जा रही हैं, वो बहुत सख्त और मुश्किल नहीं हैं कि उन पर अमल ही ना हो सके। उन्होंने कहा, हमारी शराइत निहायत आसान और काबिल अमल हैं और सिर्फ 3 शर्तें हैं, हुकूमत इस पर अमल करे। अली जफर ने कहा, धांधली के खिलाफ अमल करते हुए सिर्फ 10 हलकों का ऑडिट कराया जाए ताकि मालूम हो सके धांधली किसने की, किस सतह पर हुई और कैसे हुई। हुकूमत जेल में कैद हमारी ख्वातीन को रहा करने का एहतमाम करे, क्योंकि पीटीआई की ख्वातीन जैसे ही जमानत पर आती हैं, हुकूमत की तरफ से फौरी तौर पर नया मुकदमा बनाकर गिरफ्तारी डाल दी जाती है। ऐसा हुकूमत की तरफ से किया जाता, हुकूमत अपने इन हथकंडों से बाज आए तो बातचीत की राह हमवार हो सकती है। अली जफर ने तीसरी बात शर्त से मुताल्लिक कहा, हुकूमत तशद्दुद का रास्ते तर्क करते हुए पीटीआई को पुरअमन एहतजाज करने की इजाजत दे, क्योंकि जब भी कारकुन एहतजाज करते हैं, हुकूमत उन पर तशद्दुद करती है, गिरफ्तार करती है और मुकदमात कायम करके दहशतगर्दी की दफात शामिल कर देती है, जो किसी भी सतह पर काबिल कबूल नहीं है। तहरीक इंसाफ ने दर्ज झैल शर्तें पेश करके अपनी सियासत रुख मुकम्मल तौर पर तब्दील कर लिया है। 2013 से लेकर अब पीटीआई नून लीग, पीपी, जमीयत समेत किसी पार्टी के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं थी, मगर अब उन्होंने बातचीत और साथ बैठने का इंदिया दे दिया है। मगर हुकूमत ने अभी तक उन शर्तों के मुकाबले में किसी मौक़िफ़ का इजहार नहीं किया है। इनकी तरफ से अभी मुकम्मल खामोशी है।
अली अमीन ने पीटीआई की इसी पॉलिसी के तहत वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात की। मुलाकात से कब्ल उनका रवैया हुकूमत की तरफ इंतहाई मुखासिमाना था। वो वजीर आजम से न मिलने और पख्तूनख्वा के विजिट के दौरान वजीर आजम का इस्तकबाल न करने की बातें करते थे। उन्होंने वजारत आला संभालते ही पख्तूनख्वा के मसाइल की बातें करनी शुरू कर दी थीं। इमरान खान की तरफ से मौलाना फजल रहमान और महमूद अचकजई के साथ इख्तिलाफात खत्म करने और महमूद खान को पीटीआई की तरफ से सदारत का उम्मीदवार नामजद करने के बाद मुफाहमत को मजीद आगे बढ़ाते हुए अब हुकूमत के साथ बातचीत के लिए कुछ आसान बातें उनके सामने रख दी है। अली अमीन ने वजीर आजम से मुलाकात के बाद मीडिया के साथ गुफ्तगू नून लीग के वज़रा को साथ मिलाकर की। मीडिया टॉक में भी उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की जिससे मुस्तकबिल में सूबे और मरकज के दौरान झगड़े का तासुर उभरता हो। दोनों तरफ से मीठी मीठी बातें की गईं। अली अमीन ने वाज़े किया, मैं मुस्तकबिल में वफाकी हुकूमत से ऐसा कोई मुतालबा नहीं करूंगा जिसको पूरा करना हुकूमत के लिए मुश्किल हो। हुकूमत की तरफ से अहसन इकबाल ने भी वजीर आला को भरपूर ताउन की यकीन दहानी के साथ मिलकर चलने के अज़्म को दोहराया। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए।